नई दिल्ली से बीजेपी की ओर से बांसुरी स्वराज और आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती खड़े, कौन पर्व लग रहा है? बांसुरी जी एक अच्छी अधिवक्ता हैं, उनकी माता ने देश की सेवा की है और उनकी बेदाग छवि है, तो अच्छे से काम करेंगे। क्या लगता है इस बार देखो कांटे की लड़ाई है। तो कह रहे राम मंदिर बनवा दिया हमने, राम मंदिर से पेट भर जाएगा। केजरीवाल जी देश के विरोधी तत्वों के साथ में बात करते हैं, आतंकवादियों के साथ में बात करते हैं, ऐसे लोगों के साथ बात करते हैं जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी को हम कैसे ले आएंगे? वैसे तो देश की राजधानी में 357 गांव हैं और इन सभी गांवों में एक ऐसा गांव है जो देश की राजधानी का सबसे अमीर गांव माना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओचकास गांव की। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं जलको दिल्ली। आप सभी जानते हैं देश की राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के साथ साथ सियासत में भी गर्माहट छाई हुई है और 25 मई को दिल्ली में लोकसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। आज यहाँ के तमाम लोगों से जानेंगे कि 25 मई को जब वो चुनाव में वोटिंग करने जाएंगे तो उनकी क्या राय रहेगी, क्या मुद्दे। क्या नाम है सर आपका? गणेश गौतम नाम है मेरा। 25 मई को देश की राजधानी दिल्ली में वोटिंग होनी है, आप भी नई दिल्ली के वोटर है, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है उसको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। कैसे? उन्होंने सिर्फ हमारे नौजवान लोगों को दारू पिलाने का धंधा किया, एक के साथ एक फ्री। उस फ्री के चक्कर में वो जो बच्चे दारू पी रहे थे उनके परिवार पूरे के पूरे बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, वो बीमार हो रहे हैं, एक्सीडेंट में मर रहे हैं, बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हैं, परिवार में तलाक की घटनाएं बढ़ी। तो एक मुख्यमंत्री का काम ये नहीं होता है कि वो अपने प्रदेश को दारू में डुबा दे, उसका काम होता है वो समाज में अच्छा काम करे और जो भी कुरीतियां, जो भी गलत धंधे हो रहे हैं उनको वो खत्म करके जनता को सही रास्ते पर लेके आए। आप अगर कैंडिडेट्स की बात करें तो बीजेपी की ओर से यहाँ पर बांसुरी स्वराज और आम आदमी पार्टी की ओर से सोमनाथ भारती खड़े हुए, दोनों कैंडिडेट में कौन बढ़िया लग रहा है? आप लोगों को पहले ही सर्टिफिकेट मिल चुका है, कौन बढ़िया है। जनता ने सर्टिफिकेट दे दिया सोमनाथ भारती जी का, पहले ही ले लिया है, बहुत पहले। सबसे पहले तो उन्हीं के ऊपर गाजगिरी थी यहाँ पर। कैसे? एक लड़की का जो कोई मामला हुआ था, किसका क्या मामला था जिसमें वो किसी के घर तक चले गए थे, मेरे को याद नहीं आ रहा पूरा, शायद उसमें कुछ इंटरोगेशन भी हुआ था। आप कह रहे हैं कि सोमनाथ भारती जो है महिलाओं के प्रति ठीक नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो ठीक है या गलत है, लेकिन जो हुआ था मैं वो कह रहा हूँ। बांसुरी स्वराज को आप जानते हैं, वो बीजेपी से खड़ी हुई है। हाँ, मैं जानता हूँ। क्या जानते हैं उनके बारे में? एक अच्छी अधिवक्ता हैं, उनकी माता ने देश की सेवा की है और सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं और उनकी बेदाग छवि है और अच्छे से काम करेंगे। अगर वहाँ की सांसद बनती है तो काम काम करेंगे वो। देश में 10 साल से बीजेपी सरकार रही है, कौन से काम आपको अच्छे लगे जो इतना बड़ा दावा आप कर रहे हैं? जी, आप दिल्ली में बताइए कोई विस्फोट हुआ क्या? किसी निर्दोष की जान गई क्या? पूरे देश में कहीं कोई घटना घटी क्या? 370 हटाया नहीं क्या भाजपा ने? जो वायदे किए थे वो किए नहीं क्या? आज तक राशन फ्री बीजेपी दे रही है ना। केजरीवाल जी हमको ये बताएं कि उन्होंने बिजली और पानी के नाम पर जो कटौती की है वो कहाँ से की है? शिक्षा में से की है या स्वास्थ्य में से की है? जो बजट कहाँ से लाए? वो जो पैसा उन्होंने काट करके जनता के मदों में जो पैसा जाने वाला था उसकी कटौती को आपने फ्री में लुटा रहे हैं, तो आप किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं? एक हरामी और निकम्मों का समाज तो नहीं चाहिए ना देश को, कर्मठ लोगों को जरूरत है ना। जब बीजेपी देश में आई, आज भी जब कोरोना कोविड काल आया तो पूरे देश में उन्होंने वैक्सीनेशन का काम किया और गरीबी, कितने सारे लोगों के टॉयलेट्स बने गए घर घर में, गांव में जहां बिजली नहीं थी वहां बिजली पहुंचाई गई। कितने काम गिनाऊं मैं आपको। वंदे भारत ट्रेन लेके आए, अभी आप बहुत सारे कितने सारे कॉरिडोर्स बने, नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में चालू होने वाला है, कितने एयरपोर्ट्स बनाए, कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई, कितने IIM खोले, कितने IIT खोले और कितने काम गिनना चाहते हैं। आप बीजेपी के सारे काम गिना रहे हो और विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी जब सही है, देश में रोजगारी खत्म हो गई है, देश बेरोजगार बन गया है। आपका इस पर क्या कहना है? बेरोजगारी कहाँ से खत्म हुई? आप बताइए। आप एक बार बताइए, जो आज किसी भी पार्क में जाकर के बैठ जाइए, लड़के दारू की बोतल लिए बैठे हैं और कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं, तो पैसा कहाँ से आता है उनके पास? ये सब फालतू बातें हैं। जिसको काम करना है उसके लिए कोई रोजगार की कमी नहीं है। आप बताइए, जिसको काम करना है और उसको काम न मिल रहा हो, वो भूखा मर रहा हो। तो यानी पिछले 10 साल से देश की दशा और देश आप बताइए ना, क्यों नहीं बदली? आप बताइए ना मेरे को। आप यहाँ से कहीं भी चले जाइए, आप मुंबई जाइए, कितना टाइम लगता था रोड से पहुँचने में, आज आपको कितना टाइम में पहुँच रहे हैं। आगरा जाइए, लखनऊ जाइए, कहीं भी आप जाइए, कितना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेवलपमेंट किया। तो आप 10 साल में जो पिछले 70 साल का बिगड़ा हुआ जमावड़ा है उसको 10 साल में ठीक करना चाहते हैं क्या? तो मोदी जी को भगवान तो है नहीं ना कि एक दिन में आएंगे और एकदम से छप्पड़ फाड़ के सब कुछ हो जाएगा। उनको काम करते करते समय तो दीजिए ना। ये तो कांग्रेस के लोगों से सवाल पूछिए, आम आदमी पार्टी के लोगों से सवाल पूछिए कि क्यों उनके लोग जेल में चले जा रहे हैं। अगर उनके पास कोई कारण नहीं है, कोई घटना नहीं की है। बीजेपी के नेता है क्या? मैं बीजेपी का नेता नहीं हूँ, मैं जनता की बात कर रहा हूँ आपसे। तो सर जो मुद्दे हैं वो 100% है, क्योंकि कोई दिखाई नहीं देता है देश के प्रदेश में। केजरीवाल जी देश के विरोधी तत्वों के साथ में बात करते हैं, आतंकवादियों के साथ में बात करते हैं, ऐसे लोगों के साथ बात करते हैं जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी को हम कैसे ले आएंगे? उस आदमी की इस देश में कोई जरूरत नहीं बची। क्या नाम है आपका? राजीव नाम है सर।
क्या करते हो राजू? बेरोजगार पड़े जी। बेरोजगार पड़े हो? हाँ जी। क्या कारण है इसके पीछे? सर कारण जो सफाई की नौकरी, ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं हम, ठीक है, 10वीं पास हूँ, एम्स है बराबर के अंदर, लाख रुपए मांग रहे हैं कंपनी के अंदर नौकरी लगाने के लिए। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 30,000 रुपए, 35,000 रुपए कहाँ से लाए? 35,000 रुपए, 30,000 रुपए। तो इस बार जब 25 मई को लोकसभा चुनाव की वोटिंग है, आप एक युवा भी है, हाँ क्या जी। मुद्दे रहेंगे आपके? सर मुद्दे तो हमें देखो ज्यादा क्या क्या ही बताए सर, इतना तो खास पता नहीं है, लेकिन यही है बेरोजगारी, नौकरी कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो इसलिए ये शिकायत आप हाँ, कर रहे हैं। हम ये थोड़ा ना कह रहे सरकारी मिल जाए, हम तो ये कह रहे प्राइवेट नौकरी मिल जाए, लेकिन मिले तो सही बिगर पैसों के वो भी। क्या नाम है आपका सर? सरजू गुप्ता। नई दिल्ली में वोटिंग होनी है 25 मई को, क्या लगता है इस बार? इस बार देखो कांटे की लड़ाई है। बाकी देखो कहते हैं ना, जो पुराना बंदा होता है उसका बड़ा प्रभाव होता है। बिल्कुल। तो 9 साल से सोमनाथ भारती जी हमारे इलाके में हैं और वो काम कर रहे हैं लगातार। लोगों के बीच में आना जाना, सब कुछ मिलना जुलना, सब बातें होती हैं उनसे। बीजेपी की ओर से भी एक बड़ी परवल कैंडिडेट जो है वो खड़ी हुई है, बांसुरी स्वराज। उनकी जो मदर रही है वो भी केंद्रीय मंत्री रही है, तो वो आपको कैसे लगता है? नहीं, वो भी ठीक है। बांसुरी स्वराज जो है सुषमा स्वराज की बेटी है हाँ। और काफ़ी समय से वो भी मतलब इलाके में घूम रही है, लेकिन उनको लोग कम जानते हैं। तो सर 25 मई को जब आप वोटिंग डालने जाओगे, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे तो यही हैं, देखो महंगाई है, सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई है। ग्राहक ही नहीं है, दुकानें सब लेके बैठे हुए, लेकिन काम नहीं है। काम नहीं है तो इसका मतलब है लोगों की जो परचेज पावर है वो ख़त्म हो चुकी है, मतलब कम हो चुकी है अच्छा, काफ़ी हद तक। तो यानी आप कह रहे हैं काम नहीं है, बेरोजगारी है, उसी पर आप इस बार वोट डालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। गर्मी का माहौल है, लोकसभा इलेक्शन है, बीजेपी की ओर से बांसुरी स्वराज, आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती खड़े हुए हैं। फल की दुकान है, किसे आम खिलाएंगे? नहीं, आम तो खिलाने के लिए जो बढ़िया का नाम है काम करने वाला होगा उसी को मिठा के लिए आम खिलाएंगे, हाँ। ठीक है ना। अच्छा। और बाकी का नाम है हर आदमी को तो नहीं खिलाएंगे, एक ही आदमी आम बिल्कुल, खाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई 2 में देखी चुन के आएगा ना। जी जी जी। हाँ, तो कोई भी चुन के आए। हाँ। हाँ, जो का नाम है काम करेगा उसी के लोग काम को वोट मिलेगा। हाँ। हाँ। तो आपको क्या लगता है कौन काम कर रहा है? पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार रही है, वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने देश में जो है विकास किया है। आपको लगता है उनके काम कैसे लगे? कौन सा विकास हमें तो दिखाई नहीं दिया कहीं भी। वो कह रहे हैं राम मंदिर बनवा दिया हमने। राम मंदिर से पेट भर जाएगा हमारा, ये आपका राम मंदिर से पेट भर जाएगा। वो कह रहे 3 तलाक हटा दी। 3 तलाक क्या होता है उनको खुद पता है? 3 तलाक किस मुद्दे पे हटा दी उन्होंने, क्या है और किस स्थिति में तलाक दी जाती है वो 3 तलाक? 3 तलाक क्या होता है कि एक तरह से जैसे कि हत्याएं हो रही है लेडीज की। आपने शादी कर लिया और शादी करने के बाद आपको मन नहीं मिला आपसे, आपके बीबी से, तो आपको तलाक का ऑप्शन है, तलाक देंगे। और तलाक का ऑप्शन है तो उसको मार देंगे आप। तो मार देना बेहतर है या तलाक देना बेहतर है? तलाक देना बेहतर है ना, मारना बेहतर नहीं है ना। तो कौन सा ऑप्शन बढ़िया रहा, तलाक वाला या मारना? है आपका पीयूष, पीयूष, क्या करते हैं? मेरा कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का काम है। अच्छा, पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार रही है, हाँ, परफेक्ट रही है। आप कारोबारी है, कैसा लगा आपको काम? दी बेस्ट गवर्नमेंट है बीजेपी, दी बेस्ट गवर्नमेंट है। दी बेस्ट गवर्नमेंट है। तो ये जो आपने अवार्ड दिया है, हाँ। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे क्या कारण है? आप कभी हाईवे पे गए? हाँ। ये पहले जो आजकल चल रहे हैं, छोटे छोटे आदमी काम कर रहे हैं, पेटीएम, यूपीआई मनी, क्या इसका मतलब? तरक्की हो रही है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पे भी जाके देखो आप, दिल्ली के अलावा बाहर नोएडा चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, उसके अलावा झारखंड साइड चले जाओ, उड़ीसा चले जाओ, जो एम्स बन रहे हैं नए नए, किस लिए बन रहे हैं? आप लोगों के लिए तो बन रहे हैं, हम लोगों के लिए बन रहे हैं। कौन गवर्नमेंट करा रही है? बीजेपी करा रही है ना। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि जब से बीजेपी आई उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, देश में बेरोजगारी और हो गई। सर वो विपक्षी क्या जो मुद्दे ना उठाए, समझ रहे हो? जो गड़े मुर्दे ना उखाड़े वो विपक्षी क्या? चलिए एक बात बताइए, हाँ, नई बताइए। दिल्ली से बीजेपी की ओर से बांसुरी स्वराज हाँ। और आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती खड़े हुए। हाँ जी, हाँ। कौन परवल लग रहा है? बांसुरी जी। बांसुरी स्वराज। हाँ जी। क्या कारण है सर? सर देखो, आपको दिल्ली की जनता की एक राय बता देता हूँ जो हाँ। बहुत ही कॉमन राय है। जब भी पीएम इलेक्शन होंगे ना, हाँ। तो 7 की 7 सीटें ना बीजेपी को जाएंगी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वी लव मोदी जी। दिस इज द मेन कारण। अच्छा, आप मोदी के नाम पर कैंडिडेट को वोट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और बांसुरी स्वराज के बारे में क्या जानते हैं आप? सुषमा स्वराज जी की बेटी है। हाँ। हाँ। तो आपको लगता है अगर वो जीतते तो वो काम उनकी करेंगे? उनकी माँ ने कितना बड़ा काम करा था। जब हमारे भाई लोग फंसे हुए थे बाहर में, कौन छुड़ा के लाया था? लाई थी ना, समझ गए? तो आपको लगता है उनकी परवरिश उन पे है बिल्कुल तो बिल्कुल वो बिल्कुल काम बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफजल हुसैन हुआ। ये बीजेपी के तमाम कामों की जो है तारीफ कर रहे हैं और आप 25 मई को वोट डालेंगे। यस। देश में 10 साल से आप भी बीजेपी के काम को देख रहे हैं, तो आप क्या जी। कहना चाहिए?
देखिए बीजेपी के पास जो है कोई मुझे अभी जो भाई साहब ने बात कर रहा था तो महंगाई पे बातें नहीं हो पाती है, बेरोजगारी पे बातें नहीं हो पाती है। आप ये बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, किस मुद्दे पे मैं सपोर्ट करूँ? आज युवा परेशान है, देश की जनता परेशान है, महंगाई की मार झेल रही है। मोदी कहीं वादा था ना 2014 में जब आए थे कि बहुत हुई महंगाई के बाद की मोदी सरकार, फिर जब मोदी सरकार जब आई फिर महंगाई को खत्म क्यों नहीं की? आज महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और बीजेपी के पास कोई महंगाई की आप कोई बातें नहीं करेगा, कोई बातें नहीं करेगा, बेरोजगारी पे बात नहीं करेगा। तो ये मेन मुद्दा है, बेरोजगारी है और महंगाई मुद्दा है। अच्छा, जी तो इन्हीं मुद्दों पर इस बार आप अपना वोटिंग फैक्ट बिल्कुल बिल्कुल। मैं महंगाई को देखते हुए, बेरोजगारी देखते हुए, मोदी जी नहीं बोला था कि मैं जब मेरी अगर सरकार बनती है मैं 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, नौकरी दूंगा, और आज वो वही मोदी जी हैं आज कह रहे हैं कि पकौड़े तल लीजिए। क्या MBA करके बच्चा पकौड़े तलेंगे? यही रोजगार है। इसी दिन के लिए मैं चुना था मोदी जी को, ये दिन मैंने नहीं देखा था। तो आज हमने नई दिल्ली के ओचकास गांव में तमाम लोगों से बात की। हम आपको बता दें इस गांव की रिपोर्ट निकलती है कि बीजेपी की जो प्रत्याशी है बांसुरी स्वराज, उसके नाम को लेकर तो यहाँ पर काफ़ी चर्चा बनी हुई है, लोगों में उनके नाम को लेकर के खुशी भी बनी हुई, लेकिन इस बार इस सीट से एक बड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है सोमनाथ भारती, वो यहाँ से प्रबल दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मेरे साथ थे मेरे साथी आकाश मेहता, आपके साथ चिराग जैन, दिल्ली।